हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लौकी की बिना प्याज लहसुन और टमाटर की खिचड़ी बनाने वाले हैं। साथ में रायता बनाने वाले हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है, स्पेशली ट्रैवलिंग टाइम में। तो इसके लिए चाहिए हमें हरी कच्ची लौकी। ये लौकी बिल्कुल हरी होनी चाहिए क्योंकि हम लोग इस खिचड़ी में ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करते हैं। तो हम लोग आइए रेसिपी देखते हैं। पहले मैंने कढ़ाई में तेल और जीरा डाल लिया है, फिर उसमें लौकी डाल लिया। अब इस लौकी को हम लोग पकने देंगे। इसमें हम लोग नमक भी यूज़ कर लेंगे। जब ये लौकी पानी छोड़ने लगे तब इसमें हमें चावल ऐड करना है। चावल पानी में अच्छी तरह से भिगे होने चाहिए। मैंने 15 मिनट पहले भिगो लिया था इस चावल को। अब इस चावल को हम लोग पकी हुई लौकी पे डालेंगे। अब इस बात का ध्यान रहे कि अभी हमें पानी नहीं यूज़ करना है। चावल को लौकी के साथ में पकने दें। इसमें ज़्यादा पानी यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे हम लोग पुलाव बनाते हैं बिल्कुल ऐसा ही ये बनता है। जितना आप चावल यूज़ किए हो आपको उतने ही पानी यूज़ करना है। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हो तो पानी और भी कम यूज़ करें। इसमें टमाटर यूज़ नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। अब जब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी यूज़ किया है और मेरा ये खिचड़ी तैयार हो रही है। लौकी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है। इसमें बेसिक मसाले यूज़ होते हैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। मैं इसको कवर कर दूँगी। और मैंने इसमें अब धनिया के पत्ते यूज़ किए हैं अच्छा फ्लेवर के लिए। लौकी की खिचड़ी लगभग मेरी तैयार है। देखिए मैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है, बिल्कुल पुलाव की तरह। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। लौकी खिचड़ी मेरी बन के बिल्कुल तैयार है। लौकी की खिचड़ी के साथ में हम लोग अभी रायता बनाने वाले हैं। तो अभी हम लोग रायता बनाने के लिए जा रहे हैं। तो रायता की रेसिपी आप लोग ज़रूर देखिए। रायते के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ दही। इसको मैंने पानी डाल के थोड़ा फेंट लिया है। रायते के लिए हमें पतली दही चाहिए होती है। साथ में यूज़ करूँगी बारीक कटे हुए प्याज, हरी मिर्च, खीरा और धनिया पत्ता। और टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ रॉक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक। अब इससे मैं एक बहुत ही अच्छा सा रायता बनाऊँगी जो मेरे लौकी की खिचड़ी के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अभी सभी सामान हम लोग रायते में मिलाने वाले हैं दही में। आप चाहे तो इसमें प्याज मिला भी सकते हैं और प्याज नहीं भी मिला सकते, बट मैं इसमें प्याज मिलाऊंगी क्योंकि मैंने लौकी में कुछ भी यूज़ नहीं किया था, इसी वजह से। ये ट्रैवलिंग टाइम के लिए बहुत ही अच्छा लंच या फिर डिनर हो सकता है। मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ट्रैवलिंग टाइम में जितना हल्का खाओ उतना बेस्ट होता है। ये मेरा रायता और लौकी की खिचड़ी दोनों तैयार है। आप एक बार कलर देख लो कितना अच्छा आया है। इसमें मैंने एडिशनल कुछ भी ऐड नहीं किया है। जितने मैंने आपको बताया था सामान बस उतने यूज़ किया है। ट्रैवलिंग टाइम में हल्का खाना बहुत ही अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। तो इसीलिए मैंने ये आप सभी के लिए ये रेसिपी बनाया है। आप लोग अपने घर में एक बार इसको ज़रूर ट्राई करो, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया गया एक रेसिपी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का थैंक्स। और वीडियो को लाइक भी कर दो। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सभी को थैंक्स।